Hi guys, my name is Harsh and welcome to my channel. This is my first video. Yes, I'm shooting my first video, and the topic which today we will cover is accounting ratios. So, any suggestions you want to give me regarding the content or the video, then please comments में मेरे को बताना. So चलो, let's begin with our journey to understand what are accounting ratios. तो बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज हमारे टूल है एनालिसिस के. तुमने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है कंपनी की. हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जो बैलेंस शीट, एस ओ पी एल क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो जो ये स्टेटमेंट्स होती है कंपनी की, उनको एनालाइज करता है. एनालाइज करने के टूल्स होते हैं. तुमने पहले पढ़े होंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. तो वैसे ही एक और टूल हमारे पढ़ने वाले हैं, कौन सा, अकाउंटिंग रेशियोज. सो लेट्स बिगिन. तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के रेशियोज होते हैं. अकाउंटिंग रेशियोज में 4 टाइप के रेशियोज होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एंड इसको हम ऑल्सो टर्नओवर रेशियो भी बुलाते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है इन अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर. लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास 2 सब रेशियोज आ जाते हैं. सॉल्वेंसी में 4 टाइप्स के, एक्टिविटी और टर्नओवर में 4 टाइप्स के, एंड इन प्रॉफिटेबिलिटी 5 टाइप के रेशियोज ये आ जाते हैं. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इन दिस वीडियो वी आर ओनली studying liquidity ratio and solvency ratios. So let's dive into it. तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, इसमें जो लिक्विडिटी का मतलब है वो बेसिकली कैपेबिलिटी बताती है ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. बाय शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आई मीन दैट अ company's ability to pay of its creditors or bills payable or basically the current liabilities of the company. तो ये मेजर करता है कौन, लिक्विडिटी रेशियोज. तो ये मैंने तो आपको समझा दिया कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द रेशियो विच इज़ करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स क्या, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब. और करंट लाइबिलिटीज़ क्या, इसमें हाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आता है. एंड नाउ करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्या, इसमें बेसिकली आते हैं ट्रेड पेबल्स, जिसमें आते हैं बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स. और इसमें आते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड दैट्स ऑल. इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो है 2:1, और ये प्योर रेशियो में कैलकुलेट होता है. प्योर रेशियो क्या, जैसे 2:1, 3:1, 4:2 ऐसे. तो ये तो मैं फर्स्ट रेशियो समझ आ गया. नाउ कम्स दी सेकंड रेशियो, जिसके बहुत नाम है. ठीक है, सही में लिटरली बहुत नाम है. इसको तुम क्विक रेशियो बुला लो, लिक्विड रेशियो बुला लो, या एसिड टेस्ट रेशियो बुला लो. ये तो बिल्कुल साइंस का नाम लगता है, एसिड टेस्ट रेशियो. ठीक है ना. तो जो तुम्हें बुलाना है वो बुलाओ. इसको तुम्हें आज़ादी है, इन 3 नाम में से कुछ भी बुलाओ. इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. अब तुम्हें करंट लाइबिलिटीज़ तो मैंने ऊपर बता दिया था क्या है, ठीक है ना. लेकिन क्विक एसेट्स तुम्हें लग रहा होगा यार ये किस चीज़ का, ये क्या है, ये क्या मतलब है इसका. तो क्विक एसेट्स भी कुछ नहीं है. क्विक एसेट्स बेसिकली क्या है, जो तुमने करंट एसेट्स ऊपर मैंने तुम्हें बताया था, उसमें इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, है ना. तो
करंट एसेट्स में से अगर तुम ये इन्वेंट्री माइनस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? करंट, ओ सॉरी, क्विक एसेट्स। इसको क्विक एसेट्स बोल लो या लिक्विड एसेट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट्स बाय सब्ट्रैक्टिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम करंट एसेट्स। ठीक है ना? तो ये है इसका फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। इसका आइडियल रेशियो है 1:1, जैसे उसका था 2:1, इसका है 1:1। ठीक है, ये भी प्योर रेशियो में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये तुम्हें आगे समझ। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि यार हम ये रेशियोज निकालते क्यों हैं, कि हम करंट रेशियो, चलो ठीक है फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया कि ये फॉर्मूला, बट अगर तुमसे कोई पूछे ये फॉर्मूले है क्या, क्यों निकालते हैं, तो इसका बेसिकली देखो, मैंने जो तुम्हें बताया था लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है। लिक्विडिटी का मीनिंग यही होता है कि शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द फर्म ये एसर्टेन करती है ना, कि यार फर्म केपेबल है पे करने की या नहीं। तो वो ये करते हैं रेशियोज़, ये रेशियोज़ का वही काम है। करंट रेशियो क्या करता है कि यार करंट एसेट्स करंट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये क्या कैलकुलेट करता है? यही करता है कि यार कि फर्म केपेबल है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए, और वही काम करंट सॉरी क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप के रेशियोज आ जाते हैं, जो मैंने बताया था ना। अब फर्स्ट टाइप के हो गए, इसको काटो। ठीक है, अब हमारा बचता है सॉल्वेंसी रेशियो फॉर द डे। तो अब सॉल्वेंसी रेशियो पड़ता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे करने की एबिलिटी। ठीक है, वैसे ही सॉल्वेंसी क्या होता है? लॉन्ग टर्म, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे करने की कैपेसिटी ऑफ द फर्म को क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। तो जब सॉल्वेंसी का ये मीनिंग है, तो रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करने होते हैं? इसी एबिलिटी को फाइंड करने के लिए, है ना? तो उसी में हमारा पहला रेशियो क्या आ जाता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा चलो, तुम अभी इस रेशियो के लिए क्या करते हैं, अभी इसको काट देते हैं। ठीक है, अभी तुम मेरे को इसका फॉर्मूला बताओगे। हम इसका देखो नाम क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या मतलब है? चलो पहले मतलब जान लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब वही है, टू नो दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, तो अब देखो इसके नाम से ही हम ना इसका फॉर्मूला बनाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी तो क्या है? डी ऊपर ई नीचे, डी मतलब इक्विटी, ई अपॉन ई क्या? इक्विटी। तो देखो मैंने ये यहाँ लिख रखा है, डी डेट, ई इक्विटी। ठीक है ना? तो बस इसके नाम से ही है फॉर्मूला, डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब तुम कहोगे यार डेट क्या मतलब है भाई डेट का? तो डेट बता देते तुम्हें, पहले फॉर्मूला देख लो डेट का क्या है। तुम अगर ऐड करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो तुम्हें मिल जाएगा डेट। अच्छा एक चीज़ और ये नोट करना, डेट इज़ नॉट इक्वल टू टोटल डेट। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेट, तो उसको तुम ये मत समझ लेना, उसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है ना? ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना कि डेट इज़ नॉट इक्वल टू टोटल डेट। अब मैं तुम्हें फ़र्क बताता हूँ। टोटल डेट में देखो क्या क्या आता है, जो मैंने ऊपर ये करंट लाइबिलिटीज़ बताई थी ना, इसमें तुम डेट ऐड कर दोगे तो बनेगा टोटल डेट। ठीक है ना? एक तरीके से तुम समझो टोटल डेट का ना पार्ट है डेट, टोटल डेट का पार्ट है डेट। थोड़ा मेसी हो गया, इसको साफ कर दो। ठीक है, टोटल डेट का पार्ट है ये। तो यहाँ डेट, डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक तरीके से लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म होता है इसका मतलब। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी नज़र मारते हैं, तो मैं ये समझ आ गया। अब इसमें नज़र मारते हैं, अब इसका क्या मीनिंग है। इक्विटी देखो सिंपल शब्दों में क्या है, इसका मतलब ओनर का पैसा, ठीक है, ओनर का पैसा। तो अब ओनर के पैसे का फॉर्मूला क्या है, ये देखो यहाँ लिख रखा है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इक्विटी, ठीक है। चलो ये तो मैं समझ आ गया। इसका ये भी ध्यान दे लेना कि जो इसका वो होता है आइडल रेशियो, वो होता है 2:1, ठीक है ना, 2:1, ये भी ध्यान रखना। जैसे इसका 1:1 था, इसका 2:1। चलो अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है टोटल एसेट्स टू डेट। अब इसका भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, फार्मूले को काटेंगे, हम पहले नाम को पढ़ेंगे और नाम से ही फार्मूला बनाएंगे। अब देखो नाम क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेट है तो ठीक है भाई, टोटल एसेट्स पहले तो ऊपर न्यूमरेटर में लिख दो, ठीक है, और अपॉन डेट है तो यहाँ डेट पे लिख दो। तो TA/D हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हें क्लियर हो गया, ये यहाँ पे गिवन है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं। टोटल एसेट्स नाम से पता लग रहा है, टोटल फॉर्म के पास या कंपनी के पास एसेट्स है, उन सबको ऐड करते हो, तो वही है। तो टोटल एसेट्स का देखो दो पार्ट्स होते हैं, CA और CL। CA का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स, जो मैंने ऊपर तुम्हें करंट रेशियो में बताया था, ठीक है। और CL का मतलब क्या होता है, करंट, अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये CL नहीं है, ये है NCA। NCA का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में जैसे तुम मान लो फिक्स्ड एसेट्स जो तुम्हारे होते हैं, जैसे मशीनरी आ गई, ठीक है, मशीनरी आ गई, इंटैंजिबल एसेट्स आ गए जैसे गुडविल, ठीक है, करंट इन्वेस्ट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, ठीक है। बट वो ध्यान रखना ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, नॉन ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आ गई। तो व्हेन यू विल ऐड करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, यू विल गेट टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम ऐड करोगे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अब ये जो बचा है डेट, ये मैंने तुम्हें ऊपर समझा ही दिया था। ये जो बता रहा था ना, टोटल डेट इज़ नॉट इक्वल टू डेट, ये वही वाला डेट है, अगर भूल गए हो तो, ठीक है ना, ये जो यहाँ बताया था। तो ये नोट कर लेना कि ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ रेशियो है इंसॉल्वेंसी रेशियो, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी तुम्हें थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा सुना हुआ वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि तुमने 11th में प्रोप्राइटर के ही फाइनल अकाउंट्स पढ़े। तो प्रोप्राइटर कुछ नहीं होता, ओनर होता है, ठीक है। और कंपनी में ओनर को क्या बोलते हैं, फैंसी वर्ड क्या है, शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर ओनर होता है ना कंपनी का, तो बस वही बोलते हैं हम यहाँ पे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग फोड़ ही दोगे उसको आराम से, ठीक है। अच्छा अब तुम सोचोगे यार चलो ठीक है बोल तो दिया, अब ये तो बताओ शेयर होल्डर्स फंड निकालना कैसे है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ लिखता हूँ, तुम्हें खुद उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। अब तुम्हें आ गया ना, क्योंकि इक्विटी मैंने तुम्हें बताया था, इक्विटी देखो ये रहा, इक्विटी मैंने तुम्हें बताया था। एंड व्हेन इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका फॉर्मूला बन गया ना। तो सिंपल वर्ड्स में टू सम अप, शेयर होल्डर्स फंड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। कुछ नहीं है, यही है इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, वो ये ओनर का पैसा,
ठीक है, ओनर का पैसा है तो ओनर का पैसा ऐसे निकाल देंगे बस। और टोटल एसेट्स में मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स करोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये रेशियो देखो, जैसे अभी तक तो मैंने जो तुम्हें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बताया, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो होता है, ये तो रेशियो में आइडल प्योर रेशियो में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है ना, प्योर रेशियो में। ठीक है, बट जो अब रेशियो हम पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, वो प्योर रेशियो जैसे वो कैलकुलेट होता है उसमें तो हो जाएगा, बट ये परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज में हो सकता है। अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो रेशियो में आंसर आएगा, बट अगर तुम इसको इंटू 100 कर दोगे ना तो इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे तुम, चलो तुम्हें और समझ नहीं आया ऐसे, तुम्हें एक बार तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे समझ लो शेयर होल्डर्स फंड है 10 और टोटल एसेट्स है 50 मान लो। ठीक है, तो अब इसका प्योर रेशियो क्या होगा? प्योर रेशियो हो जाएगा, 0 से 0 करता है ना, तो 1:5 क्या है इसका प्योर रेशियो। अब हमें परसेंटेज निकालनी, तो मैंने बताया था ना इंटू 100 कर दीजिए, तो 1/5 इंटू 100, ये कटा 2 से तो 20% आंसर आ। तो 20% क्या है? परसेंटेज। ठीक है ना, बस इंटू 100 कर दोगे तो बस परसेंटेज आ जाएगी और सब सेम। अब आया भाई हमारा डेंजर। डेंजर, अब डेंजर भी लिखा मैंने। देखो, डेंजर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो अब फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उसके फॉर्मूले में, उसके उसमें। और जैसे तुम देखो, कंफ्यूज होते तो मुश्किल तो होगा, और थोड़ा मुश्किल है बाकी फार्मूला से कंपैरेटिवली, बाकी रेशियो से। तो वो इसलिए पेपर में भी आता ही आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इन अकाउंटिंग रेशियो। तो चलो आओ, तुम्हें डेंजर से तो मतलब डरा तो दिया ही है मैंने तुम्हें, अब देख भी लो फार्मूला क्या है। बट हाँ, ये मैं श्योर करता हूँ, मेरे बताने के बाद तुम्हें आराम से आ जाएगा। चलो, द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, which is the only formula in solvency ratios which is calculated or ascertained in times। ठीक है ना, टाइम्स में आता है इसका आंसर, ना ऐसे आता है ना ऐसे आता है, इसका आंसर आता है ऐसे 5 टाइम्स। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PBIT भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स मैंने तुम्हें बता दिया था लॉन्ग टर्म, चलो हटा भी दूंगे तब भी सेम ही मीनिंग है इसका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब सबसे पहले ना इसमें जो इजी चीज़ है ना वो पहले करते हैं इस फॉर्मूला में। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है। तुम्हें पता होगा डेट्स, को बताता हूँ एक से, इसके लिए एक अलग से। तुम्हें पता होगा कि डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं? डेट होता है हमारी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है ना, तो ऐसे तुमने देखा होगा कि ऐसे लिखा हुआ है 8% डिबेंचर्स 10,000 के। तो इसका क्या मतलब होता है कि डिबेंचर्स फर्म के कितने? 10,000 रुपीज़ के। ठीक है, और जो ये 8% है ना, ये कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट है जो डिबेंचर्स पे कंपनी को पे करना है। तो इंटरेस्ट निकाल देंगे कैसे? 8/100 इंटू अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स द कंपनी होल्ड। तो 20 से 20 काटे तो कितना है? 800। ये क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया ऑन डिबेंचर्स, और वी कैन से लॉन्ग टर्म डेट। तो ये कितना आ गया? 800 रुपीज़। ठीक है ना, ये हमारा आ गया
800 रुपीज़। तो जो ये 800 हमने अभी निकाला है यही है ये, ठीक है। तो तुम इसको एक तरीके से 800 लिख सकते हो। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या भला है। नाम से तो भाई बहुत अजीब लग रहा है। चलो अब इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है तुम्हारे लिए। PBIT उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करने की है। देखो हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीधा तुम्हें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा होगा, तुम उसको फॉर्मूले में पुट करोगे और सीधा आंसर आ जाएगा। बट मेनी अ टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें ये मिलेगा क्वेश्चन में। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब तुम्हें ये मिलेगा क्वेश्चन में, देखो अगर अभी तक कुछ बच्चे अगर फिगर आउट नहीं कर पाए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो द बेसिक एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज here it is before and here it is after. So what we have to do is we have to make this after before to put it into the formula, ठीक है ना। तो ये करने के लिए आफ्टर है, उसमें हमें सबसे पहले टैक्स ऐड करना है। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज़ टू ऐड टैक्स एंड देन वी हैव टू ऐड द इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट यही है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है ना। अब ध्यान रखनी है, अगर तुमने इंटरेस्ट सबसे पहले ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 10,000 प्रॉफिट है, ठीक है, ये 800 अभी ऊपर कैलकुलेट करा था ना 8% ऑफ इंटरेस्ट। और टैक्स हमें ऐसे देखो मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसे ही गिवन होता है 50% एट द रेट 50%, ठीक है ना, ऐसे गिवन होता है। तो अगर तुमने 10,000 में 800 प्लस कर दिया पहले, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 800 का 50% नॉट इक्वल टू 50% ऑफ 10 के क्या ये है, ठीक है ना। अब हमें एक्चुअली जो हमें करना है इस क्वेश्चन में, वो हमें ये करना है कि जैसे जो 10,000 ये है, इसका हमें जैसे अगर 50% टैक्स है, तो हमें इसका 50% करना है, जो कि होगा 5,000 एंड वी हैव टू ऐड इट एंड देन वी हैव टू ऐड द इंटरेस्ट विच इज़ 800 रुपीज़। सो बाय एडिंग 10,000 5,000 एंड 800 वी गेट 15,800 रुपीज़, और वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने तुम्हें समझा दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली दिस फार्मूला की, क्योंकि ये फार्मूला दिक्कत देता है एंड इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आज की क्लास तो ख़त्म हुई, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा या कोई भी सजेशन होगा, बिकॉज फर्स्ट वीडियो मेरी थोड़ा बग्स देना, ठीक है, तो कुछ भी होगा तो नीचे कमेंट्स में बताना मेरे को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।